मौसम के मोर्चे पर अच्छी बुरी यानी कि मिली जुली खबर है। अच्छी खबर यह कि राहत का मानसून एक दिन पहले ही आज केरल पहुंच गया, जहां से वो देश के दूसरे हिस्सों में आने की तैयारी करेगा। तो बुरी खबर यही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी आसमान से जमकर आग बरसी। तकरीबन सभी बड़ी शहरों में थर्मामीटर का पारा 40 से 45 डिग्री के बीच झूलता रहा। गर्मी से झुलस रही जनता को अब इंतजार है राहत की बारिशों का, जो तय समय पर ही आएगी। देखिए बारिश से जुड़ी ये खबर। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। एमपी वाले बोले कब होगी झमाझम। छत्तीसगढ़ में पारा नहीं हो रहा कम। आखिर कब बदलेगा मौसम? दो रंग दुनिया के, एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप। ये सच है, केरल में मॉनसून ने दस्तक जो दे दी है, जो धीरे धीरे पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने केरल में 31 मई तक मॉनसून के आने का अनुमान जताया था। समय से पहले मॉनसून आने के पीछे रेमल चक्रवात को वजह माना जा रहा है। केरल पहुंचने के बाद मॉनसून को पूरे महाराष्ट्र में पहुंचने में लगभग 8 से 10 दिन लगने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। 30 मई को मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मेरे सिर पर तपता हुआ ये सूरज और चेहरे पर छलछलाता पसीना कह रहे हैं प्रकृति को और न सताओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। 50 डिग्री के आसपास पारा पहुंच रहा है। ऐसे में इंसान जिएगा तो कैसे, यही बड़ा सवाल है। प्रकृतिवादी चिंतित है, सरकार चिंतित है और चिंतित है मौसम वैज्ञानिक, क्योंकि उनका कहना है भविष्य में इसी तरह की भीषण गर्मी हमें झकझोर कर रखेगी। ये समय है सुधर जाने का, प्रकृति को सहेजने का। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में गर्मी के तीखे तेवर धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। 1 जून से लोगों को हीट वेव और गर्मी से राहत मिल सकती है। केरल में मॉनसून के दस्तक देने के बाद 15 जून को एमपी में मॉनसून आने की संभावना जताई जा रही है। मानसून जो है 24 घंटे में केरल में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की खास तौर पे बात करें, तो कब तक यहाँ पर मानसून दस्तक दे सकता है? भोपाल में जो है कि 20 तारीख के आसपास और मध्य प्रदेश में 15 से मानसून आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 15। वहीं इस बीच मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों का तापमान 46 डिग्री के पार रहेगा। मैहर में भीषण गर्मी के कारण सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मां शारदा के दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता था। वहां अब गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। यहाँ आने की इच्छा थी हमारी, तो आए। गर्मी इतनी है, आपको नहीं लगा बाद में चले जाए? नहीं, अभी आना था। माँ ने बुला लिया मुझे, तो आ गए। बस इच्छा थी बस आने की। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं, पर महाराष्ट्र से यहाँ का तापमान कम है। अच्छा, महाराष्ट्र में ज्यादा है? हाँ, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। इससे श्रद्धा है तो माता की श्रद्धा किससे चढ़ जाएंगे। रीवा में लू लगने से ग्रामीण की भी मौत हो गई है। विंध्य के अलग अलग जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है, जिसने आम जनजीवन को तो परेशानी में डाल ही रखा है। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। तेज धूप से सब्जियों की फसल सूख रही है। हम किसानों को ये इस समय सलाह देना चाहेंगे कि आप जैसे देख रहे हैं कि 48 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है। विशेषकर सब्जी वाली फसलों में किसान भाई हमारे सुबह के टाइम संभव हो सके तो सिंचाई करें या शाम के टाइम संभव तो सिंचाई करें, क्योंकि उससे क्या है कि उनके पौधे की गलने की संभावना ना के बराबर रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के चलते सीएम साई ने लोगों से अपील की है कि वे बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रखें। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म मुंगेली जिला रहा है। 2 दिन पहले शहर में 47.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो भारत में 9वें स्थान पर और छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर रिकॉर्ड था। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि अगले 2 दिनों तक अगर जरूरत न पड़ने पर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले और 1 तारीख के बाद मौसम जब औसत की तुलना पे थोड़ा सामान्य होगा तब तमाम लोग अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। इधर बीते दिन दिल्ली एनसीआर में थोड़ी देर बारिश हुई। हालांकि अब भी यहाँ प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। कई इलाकों में तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में इस वक्त पानी की किल्लत से भी लोग जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर गर्मी से हाल बेहाल है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पशु पक्षियों की मौत हो रही है। मशीनें गर्मी में खराब हो रही हैं। यानी हाहाकार मचा हुआ है।
इसीलिए कह रहे हैं कि गर्मी अब मार रही है। अब सभी को इंतजार है तो बस बारिश की बूंदों का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस बार की भीषण गर्मी का बड़ा कारण ये भी निकल कर आया है कि शहरी इलाकों में जिस तेजी से कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, उसने पेड़ पौधों को पनपने का संकट खड़ा कर दिया है और चमचमाती सड़कें और इमारतें सूरज से निकलने वाली ताप को फैलाती हैं, जबकि मिट्टी, वृक्ष और जंगल इस तपिश को अपने ऊपर झेल कर खत्म कर देती हैं। वृक्षारोपण का महत्व इन गर्मी के दिनों में ही समझ आता है। बाकी दिन तो जनता सब कुछ भुलाकर अपने में मस्त रहती है।